दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बात करें मतदान के लिए 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और दिल्ली में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है इन पोलिंग स्टेशंस पर नजर आ रहे हैं। तो आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी सीटों पर वोटिंग के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तैयारी के बीच ये वोटिंग जो है वो करवाई जानी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में सिंगल फेज में वोटिंग होनी है, यानी कि आज ही सभी 70 सीटों पर मतदान हो जाएंगी और लोग जो है अलग अलग कहा जा सकता है चुनावी मुद्दों के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाए जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाए। 27 साल आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सुबह खत्म हो गई। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। तो दिल्ली का दंगल है, चुनावी मुद्दे क्या है? संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है दिल्ली में और शिक्षा का मॉडल, इसके अलावा यमुना के पानी पर भी खूब सियासत हुई है। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाली बात तक कह दी गई और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दिल्ली के दंगल में मतदाताओं की बात करें तो 1.56 करोड़ कुल मतदाता हैं और पुरुषों की संख्या इसमें 83.76 लाख, तो 72.36 लाख जो है महिलाओं की संख्या है। दिल्ली की हॉट सीट में नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी, पटपड़गंज शामिल है। इसके अलावा हॉट सीट मालवीय नगर रहने वाली है। ग्रेटर कैलाश, शकूर, बस्ती और बिजवासन भी हॉट सीट में शुमार है। गांधीनगर, ओखला, बुराड़ी और सीमापुरी ये दिल्ली की कुछ हॉट सीटें जहां पर सबकी नजर खासतौर पर रहेगी। राजौरी गार्डन, नजफगढ़, राजेंद्र नगर और द्वारका ये कुछ हॉट सीट दिल्ली की रहने वाली है जहां पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज ये वोटिंग हो रही है, सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। देखिए, दिल्ली का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से इंडी गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है वो एकजुट होकर लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो आमने सामने हैं। दोनों ने ही सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो उतारे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने 68 सीटों पर यानी कि 68 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। 2 सीटें जो हैं सहयोगी पार्टी को भाजपा ने दी हैं, जिनमें जनता दल यूनाइटेड और एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये 2 सीटें जो हैं सहयोगी दल के पास रहने वाली हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अपराजिता, अभी देखिए 8 बज चुके हैं और अगर बात की जाए पोलिंग बूथों की तो किस तरह की रौनक कहा जा सकता है वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए रौनक की बात करते तो हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि वोटर्स यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सृष्टि, अगर इस विधानसभा की खास तौर पर मैं भी बात करती हूं तो ये पटपड़गंज विधानसभा है और इस विधानसभा पर जिस तरीके से सुबह 7 बजे से ही हम मौजूद हैं और आश्चर्य की बात है कि सबसे ज्यादा यहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वो बुजुर्ग है, चाहे वो 80 वर्ष के बुजुर्ग हो, अपने पति पत्नी दोनों साथ में आ रहे हैं, लाठी लेकर साथ में आ रहे हैं, अपने ही वाहन से साथ में आ रहे हैं, मगर जो बुजुर्ग है
वो बहुत ज्यादा इस सीट पर वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर वोटर्स की हम बात करते हैं तो युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को इन्हीं सब चीजों से मोटिवेशन मिलता है, जिसका जिक्र भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ट्वीट भी किया गया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को बधाई भी दी गई और कहा भी गया है कि सभी अपने घर से निकले और वोट देते हुए नजर आए। वहीं अगर इस पोलिंग बूथ की मैं बात करती हूं तो जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम डिटेल्स होते हैं, यानी कौन यहाँ से कैंडिडेट है जिसे जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी मिल जाए, यानी कांग्रेस की तरफ से किसे त्रिलोकपुरी से जिसे उतारा गया है, चाहे आम आदमी पार्टी से किसे उतारा गया है, बहुजन समाज पार्टी से किसे उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी से किसे उतारा गया है, आजाद समाज पार्टी से किसे उतारा गया है, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट, यानी जिस तरीके से 7 उम्मीदवारों को उतारा गया है उन सभी का नाम यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी जो भी उम्मीदवार जो भी वोटर्स आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो और आसानी से वो उम्मीदवारों के बारे में अभी भी जाने, यानी अगर पहले से उन्होंने नहीं पढ़ा है तो पूरी व्यवस्था यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। और सुबह से जिस तरीके से जो मॉक ड्रिल होती है, तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करते हो तो कैपिटल है और तमाम चीजें होनी भी बहुत जरूरी भी हो जाती है, अहम भी होता है, ताकि किसी तरह का कोई लूप होल ना हो। बहरहाल अगर पूरी राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर पहुंचे थे वोट देने के लिए, और जितने भी जो टॉप लीडर्स है वो खुद सुबह से ही वोट दे रहे हैं। एक जागरूकता जिस तरीके से फैलाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाकी लोग भी अपने घरों से निकले, जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, जो युवा है, वो सभी अपने घर से बाहर निकले और वोट देते हुए नजर आए। बहरहाल अगर हम जिस तरीके से मुद्दों की बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोटर देकर भी यहाँ पर आ रही है। मैम कहाँ से, क्या नाम है आपका? प्लीज। अच्छा तो जिस तरीके से मुस्कुराते हुए अभी वोट देकर के वापस आई है जी, तो यहाँ पर साथ में 2 कपल पहुंचे थे और जिस तरीके से लगातार कपल यहाँ पर नजर आ रहे हैं वोट देते हुए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चूंकि उनको आगे भी अपना काम वगैरह करना है तो तमाम चीजें जल्दी से जल्दी निपटाते हुए जो वोटिंग वाली चीजें होती है वो करते हुए उसके बाद अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक जागरूकता लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर मुद्दों की बात करते हैं, जिस तरीके से कल रात तक भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, आमने सामने दोनों नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पे एलिगेशन लगा रही है कि पैसे बांट रहे हैं, चाहे बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि कई चीजें आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, कई हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके पार्टी के वर्कर्स, तो कई चीजें कही जा रही है। और हालांकि अब फाइनल वो दिन आ चुका है 5 फरवरी का, जिस दिन वोटिंग हो रही है, लोग बढ़ चढ़ के बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हालांकि ठंड का समय है तो संभव है कि जो सेकेंड हाफ है उसमें ज्यादा भीड़ देखने को मिले, और जरूरी भी हो जाता है कि इस तरीके से काफी काम भी लोगों के पास होते हैं, सुबह के दिनचर्या वाले काम होते हैं, उससे फारिग होने के बाद लोग संभव है कि और ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगर पूरी दिल्ली की हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से चाहे पिंक बूथ की बात कर लेते हैं, सेल्फी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यानी गोल मार्केट के पास दिल्ली के सेल्फी पॉइंट रखा गया है ताकि लोग और ज्यादा फैंटेसाइज होकर और ज्यादा खुश होकर के इनोवेटिव चीजें की जा रही है जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि जागरूकता और बढ़े और जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। तो गोल मार्केट के पास दिल्ली में सेल्फी पॉइंट रखा गया है। इसके अलावा अगर हम मंडी हाउस की बात करते हैं तो वहां पर पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ की इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, महिलाएं होती है, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती हुई नजर आती है, अच्छी लगती है उन्हें पिंक बूथ, तो और भी ज्यादा लोग इन चीजों के लिए आगे घर से बाहर निकलेंगे और वहां पे पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए भी आएंगे। यानी वोट तो वोट देंगे ही, साथ में पिक्चर्स भी क्लिक करवाएंगे। तो एक जो परसेंटेज है वोटर्स की, जो एक बहुत बड़ा जो गोल होता है इलेक्शन कमीशन का कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सुविधा भी तमाम चीजें दी गई है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साफ सुथरा ये जगह है, पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ लोगों को नहीं होगी जो वोटर्स यहाँ पर वोट देने आ रहे हैं। इन तमाम चीजों की जो ध्यान है, खासा ध्यान रखा जा रहा है या रखा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जिस तरीके से और भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके खासतौर पर बुजुर्ग यहाँ पर त्रिलोकपुरी परपरगंज में खासतौर पर बुजुर्ग यहाँ पर आते हुए नजर देख सकते हैं। जिस तरीके से जो अम्मा है वो भी अभी वोट देने के लिए जा रही हैं, तो जो बुजुर्ग है खासतौर पे वो यहाँ पर वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। संभव है कि इसके बाद भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो मिडिल एज वोटर्स हैं, वो भी आते हुए नजर आएंगे। ठीक है अपराजिता, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे वोटिंग को लेकर।